ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का अगला सर्ग। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। जब मंथरा ने कैकेयी को श्री राम के राज अभिषेक के बारे में बताया और साथ में यह भी कहा कि ऐसा करके राजा दशरथ तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, तो यह सुनकर कैकेयी बहुत ही खुश हुई और अपनी सैया से तुरंत खड़ी होकर मंथरा को पुरस्कार के रूप में बहुत ही सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। मंथरा को आभूषण देते समय हर्ष से भरी हुई रमणी शिरोमणि कैकेयी ने मंथरा से कहा कि रे हे मंथरा, तूने यह मुझ पर उपकार किया, जो इतना बड़ा ही प्रिय समाचार मुझे सुनाया है। तूने मेरे लिए जो किया है इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपहार करूं? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आज जो तुम मांग सकती हो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं भी श्री राम और भरत के कोई भेद नहीं समझती। यह जानकर कि राजा दशरथ श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे तो बड़ी ही खुशी हो रही है। हे मंथरे, तुम मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई हितकर और प्रिय समाचार नहीं है। यह तो समाचार मुझे अमृत के समान लग रहा है। अतः हे मंत्री, इस प्रिय समाचार सुनाने के बदले कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं तुम्हें अवश्य दूंगी, क्योंकि आज मैं बहुत ही खुश हूँ। कैकेयी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर मंथरा को बहुत ही गुस्सा आया और वह कैकेयी की निंदा करते हुए उसके द्वार दिए हुए आभूषण को उठाकर फेंक दिए और गुस्से में दुख से भरकर वह कहने लगी कि हे कैकेयी, तुम बड़ी नादान हो। तुमने यह बेमौके हर्ष के लिए किस प्रकार प्रकट किया है? तुम्हें शोक करने के स्थान पर प्रसन्नता कैसे हो सकती है? मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, तुम्हें इस बात का बोध क्यों नहीं हो रहा है? तुम जानकर भी अनजान क्यों बन रही हो? हे देवी, महान संकट में पड़ने पर जहाँ तुम्हें शोक होना चाहिए वहाँ तुम्हें हर्ष हो रहा है। तुम्हारी यह अवस्था देखकर मुझे तो तुम पर दया आ रही है और खुद पर गुस्सा आ रहा है। मैं तो दुख से व्याकुल हो रही हूँ। तुम्हारी यह दुर्बुद्धि देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है। अरे सोत का बेटा दुश्मन होता है, वह सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान होता है। तुम्हारी समझ में यह क्यों नहीं आता कि कौशल्या का बेटा श्री राम तुम्हारा दुश्मन है? कौशल्या तुम्हारी सोत है। उसके अभुद का अवसर आया देखकर ऐसी कौन सी बुद्धिमती स्त्री होगी जिसके मन में खुशी होगी? मंदबुद्धि कैकेयी में तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम्हारी खुशी मनाने का दिन नहीं है। यह राज भरत और राम दोनों के लिए साधारण भोग वस्तु है। इस पर दोनों का समान अधिकार है। इसलिए श्री राम को भरत से ही भय है। यही सोचकर मैं विषाद से मैं डूब रही हूँ, क्योंकि भयभीत से ही भय प्राप्त होता है। आज जिसे भय है वही राज प्राप्त कर लेने पर जब सबल हो जाएगा, तो जिस तरह भरत से उन्हें भय है उसी भरत को वो यहाँ से दूर फेंक देंगे। फिर तुम क्या कर लोगे? कैकेयी, आज अवसर है कि तुम सब कुछ कर सकती हो। जिस तरह लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से राम के अनुगत है, उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाले हैं। हे कैकेयी, उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज का अधिकार हो सकता है। इसलिए उन्हें भरत से भय है और उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया है और पीछे से श्री राम का राज अभिषेक कर रहे हैं। मेरा मन काँप रहा है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उन्हें तो राज प्राप्ति की संभावना भी नहीं है। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, राजनीति के पंडित हैं तथा समय के अनुसार कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरतापूर्ण बर्ताव होगा, उसे तो यह मैं सोचकर ही बस काँप उठती हूँ।
आज सारे अयोध्यावासी इतने खुश हैं कि मुझे नहीं लगता जब श्री राम भरत के हाथ से निकाल देंगे तो प्रजा से कोई भी श्री राम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाने वाला। उस समय सोचो तुम्हारा और भरत का क्या होगा। इस क्रूरतापूर्ण बर्ताव को सोचकर मैं तो भय से काँप रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सच में कौशल्या ही सौभाग्यवती है जिसके पुत्र का काल पुष्प नक्षत्र के योग से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा युवराज के महान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। हे वे भूमंडल और का निष्ठा कष्टक राज पाकर संप्रसन्न होंगे, क्योंकि वे राजा के विश्वास पात्र हैं और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित हो जाओगी। मुझे तो लगता है कि तुम राजा दशरथ की पत्नी नहीं दासी हो, और इस समय तुम्हारा जो रवैया है तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। उसी के अनुसार मुझे तो यह लगता है कि हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरत को श्री राम की गुलामी करनी पड़ेगी। तुम श्री राम के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाओगी और ना ही तुम्हारा पुत्र बोल पाएगा, क्योंकि श्री राम के साथ राजा दशरथ और अयोध्या के सारे नगरवासी हैं। श्री राम के प्राजा बनते ही अंतपुर की परम सुंदर स्त्रियां सीता देवी और उनकी सखियां बहुत प्रसन्न होगी और खुश होकर विचरेंग भरत के प्रभु का नाश होने से तुम्हारी बहुएं शोक मगन हो जाएगी, क्योंकि उनकी औकात तो इस महल में दासी से भी बेहतर होगी। तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। यह कहकर मंथरा चुप हो गई। तो मंथरा को इतनी प्रशंसा देखकर और बहकी बातें करती हुई देखकर देवी कैकेयी ने श्री राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे मंथरा, श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होने के साथ ही महाराज दशरथ के बड़े पुत्र हैं। अतः युवराज पद पाने का अधिकार श्री राम को है। मुझे इस पर कोई दुख नहीं है। मैं श्री राम को अपना बड़ा पुत्र मानती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वे दीर्घजीवी होकर वे अपने भाइयों और तीनों माताओं को अपने पिता सहित पूरी प्रजा की भली भांति पालन करेंगे। हे मंत्रा, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर इतनी जल गुण क्यों रही है। जो हो रहा है वह सब कुछ ठीक हो रहा है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा है। आज की सर्ग यहीं पर समापन होता है। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में एक सुनेंगे और कहानी जो हर कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कभी भी सर्ग या कथा या कहानी अकेले नहीं सुननी चाहिए। तो इसी के साथ सुनेंगे हम एक गणेश जी की कथा। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपने ससुराल चली गई। अब वहाँ भी जल्दी जल्दी घर के काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुंह देखने के लिए अपने मायके चली आती। अपने भाई के मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननद भाई साहब, आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वह मेरे पाँव में चुभ गए हैं। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा भी नहीं है। वह तो आपका मुंह देखे बिना भोजन नहीं करती है और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते।
देखा नहीं उनके पैरों में किस तरह के कांटे चुभे हुए थे। जाइए अभी के अभी रास्ता साफ करवा दीजिए। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी नहीं ध्यान दिया कि वह किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर और सारी झाड़ियाँ काटकर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दिया। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई साहब आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननद आने वाली है, वह अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती है। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुंह देख लेगी, वह कल किसका मुंह देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगे। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक की वहाँ पर नहीं थे। तो वह सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी, हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि आज अगर मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी के 7 पत्तियां तोड़ कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसे सुना है वैसे कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले में बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी थी। तो यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। फिर उसे पतियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। तो भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी हैरानी हुई। सारे लोग कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया। और सारे गणेश जी भगवान का जय जयकार लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।